हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये न्यूज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। दोस्तों, लंबे समय से आप कंपोजिट ग्रांट का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में हर वर्ष विद्यालय के समग्र विकास के लिए कंपोजिट धनराशि क्रेडिट होती है। इसका स्वरूप इस समय बदल गया है। पहले जो भी विथड्रॉल होते थे, जो भी लेन देन होता था, चेक के माध्यम से होता था। अब ये प्रणाली बदल गई है। अब पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात अब दोस्तों ये है कि जो भी पैसा खाते में क्रेडिट होगा उसको बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ खर्च करने होंगे। यानी जो भी काम कराने हैं, पहले जब काम ना हुआ रहे, जो भी काम कराने हैं उससे संबंधित एक फ़ोटो आपको खींचनी होगी। काम होते समय फ़ोटो आपको खींचनी होगी और काम जब पूरी तरीके से कंप्लीट कर जाए तो भी फ़ोटो आपको खींचनी है। ऐसा निर्देश दोस्तों दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये जो कंपोजिट ग्रांट है, देर से ही सही, लेकिन दोस्तों 3 दिवस के भीतर खातों में क्रेडिट करने के निर्देश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि 3 दिवस के भीतर खातों में क्रेडिट हो जाए। जहां पे 1 लाख की ग्रांट आती थी वहां 50,000 आएगी, जहां 50,000 जाती थी वहां 25,000, और जहां 25,000 ही बच्चों के हिसाब से पैसा जाता था, अब 12,500 जाएगा। इस पैसे से काम कराने होंगे। फिर जो अवशेष धनराशि है वो 50% बाद में अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि काम पैसा आने के तुरंत बाद आपको शुरू कर देने हैं, क्योंकि मार्च का जो समय है वो वित्तीय वर्ष क्लोजिंग का है। और जब तक आप काम ही नहीं करेंगे, शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो अवशेष धनराशि मांगने का आपका किसी भी प्रकार का राइट भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आप मान के चलें कि अगर आप 50,000 रुपये का काम कराने जा रहे हैं तो 25,000 रुपये तो विभाग का लगेगा। उससे संबंधित एक्सपेंडिचर आपको दिखाने होंगे कि पूरी तौर तरीके से ये पैसा जो विभाग द्वारा प्रेषित किया गया था उसे हमने खर्च कर लिया है। काम भी दिखाने होंगे कि काम की पहले भूमिका ये रही, रूपरेखा ये रही, और पैसे आने के बाद काम इस रूप में प्रक्रिया के अधीन हुआ और काम की स्थिति अब ये है, और अभी पैसे और हमें आवश्यक हैं कि पूरा का पूरा काम अपने पूरे शबाब पे हो, पूरा का पूरा काम अपने शिखर पे हो, पीक पे हो। इसके लिए ज़रूरी है इतने पैसे हमको वांछित हैं। तो दोस्तों, अब पैसा घटा दिया गया है। पैसा अब उस तौर तरीके से नहीं रहेगा बजट कि जैसे पहले भेज दिया जाता था। अब पैसा घट गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, और जो कार्य संस्कृत है, कार्य की प्रणाली है, वो भी तकनीकी के अधीन हो गई है। गत वर्ष ही आप दोस्तों देखें, बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने ही स्रोतों से पैसे उन्होंने खर्च किए और पीएफएमएस पोर्टल पे पेमेंट उनका अटक गया। बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन लकी रहे, उन्होंने जो रसीद है उसकी लगाई और पैसे की डिमांड किया। और जिन लोगों ने डिमांड किया उन्हें पैसा मिल गया, लेकिन बहुत से ऐसे भी दुर्भाग्यशाली शिक्षक रहे होंगे जो इस तेज़ी के साथ नहीं चल पाए, और उनका पैसा, क्योंकि उन्होंने अपने मूलधन का प्रयोग किया था, वो विद्यालय की संपत्ति बनाने में, विद्यालय को खूबसूरत बनाने में लग गया, और उन्हें पैसा दोस्तों नहीं मिल पाया। ऐसे भी तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन रहे होंगे, क्योंकि जो प्रणाली थी नई थी और उस प्रणाली
के तहत जो विभागीय प्रशिक्षण दिया गया था वो काफ़ी नहीं था। तो अब परिषदीय स्कूलों के लिए खुशखबरी है, 50% कंपोजिट धनराशि 3 दिवस के भीतर खातों में क्रेडिट होगी। काम की रूपरेखा जो भी आपको कराने हैं दोस्तों उसको बना लें। काम की शुरुआत भी आपको तेज़ी के साथ करनी होगी और फिर पैसे की मांग 50% करनी होगी। आइए दोस्तों देखते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के बाद IDG साहिबा कंचन वर्मा का वो आदेश जिसके तहत ये आदेश निर्गत हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से महानिदेशक साहिबा ने पत्र निर्गत किया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को, यही कि वर्ष 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट स्कूल ग्रांट की 50% धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में। दोस्तों आप देख सकते हैं पैसा केवल 50% क्रेडिट करने की बात हो रही है, 50%। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने लेट से भी पैसा आ रहा है, काम का प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, वो भी पूरा पैसा नहीं आ रहा है। तो मान के चलिए कि इसी मार्च में बड़ी जिम्मेवारी शिक्षकों को मिलने वाली है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि उपर्युक्त विषयक के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 1 दिसंबर 2023 ये ऐसा पत्र है जिसमें पूरी बात लिखी है। कंपोजिट ग्रांट का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, 1 दिसंबर 2023 को जो पत्र निर्गत हुआ था उसमें दोस्तों पूरी बात लिखी गई थी। उसी पत्र का कहा जा रहा है कि आप संदर्भ ग्रहण कर लें, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा अंतर्गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कंपोजिट स्कूल ग्रांट है तो विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे। उक्त के संदर्भ में संलग्न विवरणानुसार 50% धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। 50% ही पैसा मिलना है, अतः निर्देशित किया जाता है। उक्त पत्र दिनांक 1 दिसंबर 2023 द्वारा दिए गए विस्तृत निर्देशों के क्रम में कंपोजिट स्कूल ग्रांट के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि 3 दिन के भीतर विद्यालय प्रबंध समिति को हस्तांतरित करते हुए अनुमन्य कार्यों को कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वित्तीय एवं भौतिक प्रगति PFMS पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। दोस्तों अनुमन्य जो भी काम है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा तालमेल बनाते हुए अपने विद्यालय की जो कार्य योजना है उसको बनाते हुए आपको उस पैसे को इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो पैसा आपका 50% बकाया हो उसकी डिमांड भी करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जागरूकता से पूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।